अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं और पीटीआई के कुछ अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं पंजाब में, तो ज़िमनी इंतखाबात में भी पीटीआई के अहम रहनुमाओं के जो कागजात नामजदगी हैं उन पर एतराज़ किया गया है। इस हवाले से बताऊँगा। और इसके अलावा कासिम सूरी जो आइन शिकन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट आइन शिकन डिक्लेयर कर चुकी है और उन्होंने कौमी असम्बली तहलील करने की सिफारिश कर दी थी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया था, उसको गैर आइनी, गैर कानूनी और बैरूनी साजिश करार दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है। इसको कासिम सूरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। क्यों जारी किया है और बनेगा क्या कासिम सूरी का, इस हवाले से बताऊंगा। अच्छा, एक खबर, तीन चार खबरें हैं इस हवाले से। एक खबर है कि जी इमरान खान ने जो इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी 2024 के, इनमें मुबैना धांधली के मामले पर इमरान खान पहले जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर रहे थे। पीटीआई ने ये कहा था, पहले भी इन्होंने इंक्वायरियाँ कराई हैं 2018 में, 2013 के इंतखाबात के बाद भी इन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक, हसन इकबाल और इस तरह नून लीग के कुछ लोगों के जो हलके हैं वो रीओपन कराए थे, खुलवाए थे। उसमें फिर अयाज सादिक दोबारा भी इलेक्शन लड़े थे और दोबारा भी अयाज सादिक ही जीत कर आए थे। तो पीटीआई ने अब इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की है कि जी सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, आम इंतखाबात के मामले पर, मुबैना धांधली के मामले पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है इमरान खान ने। दरख्वास्त में इमरान खान की जानिब से इस्तदा की गई है कि जी सुप्रीम कोर्ट के हाज़ुर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान की दरख्वास्त में इस्तदा ये भी की गई है कि जुडिशल कमीशन आम इंतखाबात का ऑडिट और उसके बाद आने वाले नताइज का भी ऑडिट करे। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जी मुल्क में बनने वाली वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम करने से रोका जाए। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक भी किया जाए। एक खबर तो ये हो गई। हुकूमत ने कहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई को ये कहा है, पेशकश की है कि आप कमिटमेंट दें कि जुडिशल कमीशन जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट देगा तो आप उसको तस्लीम करेंगे, आप उसको मुस्तरद नहीं करेंगे। आप सिर्फ इतनी श्योरिटी दें कि आपको इंक्वायरी कमीशन का, जुडिशल इंक्वायरी कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट कबूल होगा तो फिर हम इंक्वायरी करा देते हैं, कमीशन तश्कील दिलवा देते हैं। तो ये बिलावल भुट्टो ने इंक्वायरी के हवाले से पीटीआई को पेशकश की है। लेकिन अब जुडिशल कमीशन भी बनेगा और वो इंक्वायरी भी करेगा, ये खदशात मौजूद हैं और यकीनन ऐसा ही होगा। जो खदशा जाहिर किया जा रहा है पीटीआई के हवाले से, लोगों को यकीन है इस बात का कि पीटीआई नहीं मानेगी। जो भी रिपोर्ट आएगी, हाँ, पीटीआई के हक में होगी तो पीटीआई मानेगी, अगर पीटीआई के हक में नहीं होगी तो पीटीआई नहीं मानेगी। ये हमारी मिजाज बन गया है, हमारी नेचर बन गई है हमारी सोसाइटी की, कि जो कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू वाला काम, कि जो मुझे वारा खा रही है बात वो मैं कबूल कर लेता हूँ, जो मुझे वारा नहीं खाती, मेरे फ़ायदे में नहीं है, तो वो मैं मुस्तरद कर देता हूँ। अदालतों के फ़ैसले हों या कोई और मामला हो, जो अपने फ़ायदे में होगा तो वो कबूल होगा। तो देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है, सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म देती है। अच्छा, लाहौर में एक तो हमाद अजहर साहब जो हैं, ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और हमाद अजहर और मुनिस इलाही ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिन पर एतराज़ात लग गए हैं। ये पीटीआई के दोनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात लगे हैं और हमाद अजहर ने लाहौर के हल्कों NA 119 और PP 164 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मुनिस इलाही साहब जो हैं, इन्होंने PP पंजाब का सूबाई हल्का 158 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। दोनों रहनुमाओं के कागजात पर एतराज़
आयद किया गया है और उसमें कहा गया है कि जी हम्माद अज़हर और मुनिस इलाही दोनों अदालती इश्तिहारी हैं, अदालती इश्तिहारी इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं हो सकते। मुतल्लिका जो रिटर्निंग अफसरान हैं उन्होंने दोनों उम्मीदवारों के वकला को एतराज़ात से मुतल्लिक मौक़िफ़ देने की हिदायत कर दी है। एक और ख़बर है कि जी सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए पीटीआई के रहनुमा मुराद सईद, आज़म सवाती और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के रहनुमा महमूद खान, साबिक वज़ीर आला केपी के जो हैं, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों को उम्मीदवारों की गैर हतमी फहरस्त भी जारी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजमूई तौर पर 30 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सूबे में जनरल नशस्तों के 16, टेक्नोक्रेट नशस्तों के लिए 8 और ख़वातीन नशस्तों के लिए 6 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं। अब आता हूँ कासिम सूरी पे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से की रिपोर्ट पर साबिक स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी को नोटिस जारी किया गया है। कासिम सूरी के हलके में दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि जी कासिम सूरी अदालत आए हैं। वकील नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि जी कासिम सूरी अदालत में मौजूद नहीं है, मेरा उनसे कोई राबता भी नहीं हो सका। मेरे पास उनका एक ही नंबर था, मुतअद्दिद बार कोशिशें की लेकिन उसके बावजूद कासिम सूरी से राबता नहीं हो सका। अदालती अमले ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को नोटिस की अदम तामील में रिपोर्ट आई है। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने कहा कि जी अदालत ने कासिम सूरी केस पर रजिस्ट्रार ऑफिस से 3 सवालात पूछे थे। अब तक ये केस 9 मरतबा मुकर्रर हो चुका है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रार की मुकदमे से मुतल्लिक रिपोर्ट में कुछ गलतियां हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जी बाकी बातें हम नहीं पूछ रहे, ये बताएं कि केस वक्त पर मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। वकील ने कहा कि जी 80 से ज़ायद इंतखाबी उज़ुरदारी के मुकदमात एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुने थे। मेरे ख्याल में ज़्यादा मुकदमात होने की वजह से समाअत में ताख़ीर हुई होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप पर इल्ज़ाम नहीं दे रहे, इसमें सुप्रीम कोर्ट की अपनी गलती है। क्या आपका अपने मुवक्किल से रब्ता हुआ है? वकील ने कहा, नईम बुखारी ने कहा कि जी जो नंबर मेरे पास था उस पर रब्ते की कोशिश की मगर बात नहीं हो सकी है। चीफ जस्टिस ने वकील नईम बुखारी से सवाल किया कि जी रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर कासिम सूरी को नोटिस करने पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? वकील नईम बुखारी ने कहा कि जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जो अदालत हुक्म करे मंजूर होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने नोटिस जारी करके केस की जो समाअत है वो ईद के बाद तक मुलतवी कर दी है। तो अब कासिम सूरी साहब पहले भी ये 500 वोटों से राउंड अबाउट इतने ही थे, 500 वोटों से पूरे हलके में 500 वोट। कौमी असेंबली का ये वाहिद MNA था जो स्टे पर भी चला, जो 500 वोटों से इलेक्शन जीत कर आया और फिर अभी भी उनके हलके का नया कट्टा खुला हुआ है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो पेश होते हैं नहीं होते और सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में क्या फैसला करती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।